बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहांज़ेब। मौजूदा ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग के दौरान और इससे पहले अगर आप देखें रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान आपको अक्सर ये आवाज़ सुनने को मिलती होगी। ये आवाज़ जो कि आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, ये बिनबनाहट किसी मच्छर की आवाज़ नहीं है। जिन मुल्कों में जहाँ जहाँ जंग हो रही है, इसमें आप इसराइल को देख लें, यूक्रेन को देख लें और आजकल मिडल ईस्ट के ममालिक को देख लें, ये जंग में आने वाली ये आवाज़ जो है, ये जो बिनबनाहट है, ये आवाज़ मौत का हरकार है। ये आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं, ये शाहिद 136 ड्रोन की आवाज़ है। कि वो ड्रोन है जो कि ईरान ने अपने ऊपर आयद 46 साल पाबंदियों के बावजूद डेवलप किया है। वो वक्त जबकि ईरान के ऊपर पाबंदी थी, ईरान ना अपनी एयरफोर्स को डेवलप कर सकता था, ना ही अपनी नेवी को डेवलप कर सकता था। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी पाबंदियाँ थी। ईरान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ इस लेवल की थी कि वहाँ खाने के लाले पड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद अपने मुस्तकबिल के चैलेंजेस को देखते हुए ईरानी साइंसदानों ने और ईरान के जो दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने इस चीज़ को बाकायदा तौर पे बहुत पहले देख लिया था कि उन्हें मुस्तकबिल जंग के अंदर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जबकि उनका सुपर पावर्स के साथ मुकाबला था। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ड्रोन ईजाद किया, एक ऐसा ड्रोन बनाया जिसने दुनिया की जो जंगी तारीख है उसके अंदर पूरी पैराडाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस करवा दी है। आप देखें आज दुनिया की जितनी सुपर पावर्स हैं, चाहे उसमें रशिया शामिल हो या अमेरिका हो, वो ईरान के इस ड्रोन से डरते हैं। शाहिद 136 ड्रोन जो है, ये एक बड़ी ही सादा सी टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। इसको बनाने के मेन 3 मकासद हैं। सबसे पहला मकसद तो ये है कि इंतहाई कम कीमत पर बनाया जाए ताकि ये जो भी मुल्क इसको इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर इसका किसी किस्म का फाइनेंशियल बर्डन ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी को इतना आसान, सादा और इंडिजीनियस बना दिया जाए कि इसे हर पाबंदी के बावजूद लोकल लेवल पर मैस प्रोडक्शन के अंदर तैयार किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ ये लॉटरिंग एमुनिशन है, यानी ये अपने हदफ के ऊपर जाके घूमता रहता है और जब मौका मिलता है, सही वक्त होता है, जाके हिट कर देता है। आप कह सकते हैं कि ड्रोन कम मिसाइल है और इसकी रेंज भी 1500 से 2000 किलोमीटर है। दुनिया ने सबसे पहले इसके कारनामे तब देखे जब रशिया ने यूक्रेन जंग के अंदर इस ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। इब्तिदा में रशिया ने ये ड्रोन्स ईरान से लिए और इन्हें जंग के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया। इनके साथ उन्होंने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, उनके पावर हाउसेस को तबाह किया, उनके एयरपोर्ट्स को, उनकी मुख्तलिफ सनती जगहों को उन्होंने हिट करना शुरू किया। उसके बाद रशिया ने ईरान से ये टेक्नोलॉजी ले ली और ख़ुद अपना मुल्की तौर पर इसको मैस लेवल पर प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। और उसके बाद आपने देखा है कि रशियन जंग के अंदर एक तो यह कि रशिया के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बहुत कम हो गया, और दूसरा पूरा यूरोप और अमेरिका जो कि रशिया के मुकाबले पे बैठा हुआ है, वो अपने थार्ड और पेट्रियोट मिसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन के अंदर आ चुका है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इस ड्रोन की इस कदर कामयाबी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने भी इसी कामयाबी को देखते हुए अपना एक वर्जन तैयार किया जो कि शाहिद 136 ड्रोन की एक कॉपी है, जिसे लो कास्ट ड्रोन कहा जाता है। लो कास्ट मीन्स लो कॉस्ट ड्रोन। अब अमेरिका और यूरोपीय ताकतें भी जो हैं वो इन ड्रोन्स को बना रही है ताकि वो जंग के अंदर कम खर्चे वाले जो हथियार हैं उन्हें इस्तेमाल करके अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकें। जब हम इस ड्रोन की कीमत की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे ये जो शाहिद 136 ड्रोन है, कहा जाता है कि 10 से 20 हज़ार डॉलर के अंदर बन जाता है, जबकि इसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो इंटरसेप्टर्स लॉन्च किए जाते हैं, जो पेट्रियोट मिसाइल और जो थर्ड सिस्टम यूज़ किया जाता है, एक मिसाइल की कीमत 45 लाख डॉलर के करीब होती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि एक जब आपने ड्रोन को इंटरसेप्ट करना है तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 मिसाइल दागे जाते हैं, यानी कई करोड़ों रुपए के, कई अरबों रुपए के आपको एक ड्रोन को गिराने के लिए खर्चा करना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ जब ये ड्रोन एक से ज़्यादा तादाद में, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 या 15 की तादाद में फेंके जाते हैं या भेजे जाते हैं, तो तब इनका मुकाबला करने के लिए जो दूसरा मुल्क है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। अभी तक हम जिक्र कर रहे थे यूक्रेन और रशिया की जंग का। अब हम मौजूदा तनाज़ुर की तरफ आते हैं, देखते हैं कि जब अमेरिका ने इसराइल की मदद के साथ ईरान के ऊपर हमला किया तो इन ड्रोन्स ने इस जंग के अंदर क्या किरदार अदा किया। जो
मौजूदा साल के अंदर फरवरी 28 को जो अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद अगले ही रोज़ जब ईरान उसका जवाब देना शुरू किया, तो इस ड्रोन ने सिर्फ ये नहीं कि इसराइल के ऊपर हमला किया, इस ड्रोन ने खित्ते के अंदर मौजूद अमेरिका के तमाम बेसिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले और बड़ा हमला इस ड्रोन ने मनामा के अंदर जो अमेरिका का 5th नेवल का जो सबसे बड़ा अमेरिका का खित्ते के अंदर जो बहरी बेड़ा है उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद इस ड्रोन ने मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर, इस ड्रोन ने कतर के अंदर, इस ड्रोन ने सऊदी अरब के अंदर, ना सिर्फ ये इन ममालिक के अंदर, इस ड्रोन ने दूसरी तरफ आप देखें तो तुर्की तक हिट किया है, अज़रबैजान को हिट किया है, और इस ड्रोन ने जहाँ तक इसराइल को हिट किया, उसके बाद इसराइल पार करके पूरा एक समुंदर पार करके ये ड्रोन ने जाके साइप्रस तक जो बरतानिया का अड्डा है उस पर भी जाके हिट किया है। इस ड्रोन ने इस जंग के अंदर भी धाक बैठा दिया। अगर आज हम देखें तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि जो एक तरफ अमेरिका और इसराइल F-35 तैयारा जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, B-52 बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स और इस तरह के बड़े बड़े अपने जो हथियारों के साथ, एडवांस हथियारों के साथ वो ईरान के ऊपर हमला आवर हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपने एक छोटे से इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ उनको नाको चने चबवाए हुए हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स, दो दुनिया की पहली, दूसरी या तीसरे नंबर की बड़ी जो एयरफोर्स है वो मिलकर ईरान के ऊपर दिन रात बमबारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपने चंद मिसाइलों और इन ड्रोन्स के साथ उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अगर आप देखें तो तल अबीब की बिल्डिंग्स हो, चाहे उनका बिन गोरियन एयरपोर्ट हो, चाहे आप देखें तो तुर्की के अंदर मौजूद नेटो का जो सारा एयर डिफेंस सिस्टम है, तमाम के तमाम इस ड्रोन के निशाने के ऊपर मौजूद है। इस ड्रोन ने अपने से कई 100 गुना ज़्यादा कीमती थार्ड के जो डिफेंस सिस्टम के जो उसके रडार्स हैं उनको उड़ा दिया है। उसके अलावा इस ड्रोन ने जो खित्ते के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डे हैं उन पर तमाम उनकी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसको चकमा दे के रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस ड्रोन को जब वो छोड़ा जाता है तो इसके अंदर GPS लॉकिंग सिस्टम है। ये ड्रोन GPS टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने टारगेट की तरफ उड़ता रहता है और जब जाता है टारगेट के पास उसके ऊपर घूमता रहता है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन जहां जंग के मैदान के अंदर बहुत सी तारीख रकम कर रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा बन गया है। आज आप दुबई में बैठे हो, आप कतर के अंदर हो, आप सऊदी अरब के अंदर हो, आप तुर्की के अंदर हो, आप इसराइल के अंदर हो, तो फिर तो यकीनन जब भी आपको ये आवाज़ आएगी, ये बिनबनाहट सुनाई देगी, तो वहाँ के रहने वालों के ऊपर एक मौत का सन्नाटा तारी हो जाता है। उन्हें पता होता है कि थोड़ी देर के बाद कहीं कोई बहुत बड़ा धमाका होगा और कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस छोटे से ड्रोन ने जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है उसको जीत लिया है। आज तारीख इस चीज़ की गवाही दे रही है कि जहां लोग अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पूरी दुनिया के ममालिक के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज और उनके ज़राए के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जो कमज़ोर ममालिक हैं जैसे कि ईरान है जो कि 46 साल से पूरी दुनिया की पाबंदियाँ बर्दाश्त कर रहा है, उन्होंने अपनी सिर्फ एक छोटी सी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना जहन लड़ा के पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया है। आप देखें तो एक छोटा सा ड्रोन है जिसे कहते हैं कि ये चंद सीसी की मोटरसाइकिल के इंजन के साथ चलता है और इसको चलाने के लिए कोई पहिए या कोई इस तरह की भी चीज़ नहीं, सिंपल जैसे आप गुलेल कह लेते हैं उसी तरह से फेंका जाता है। इसके नीचे जो रॉकेट होता है वो इसे पुश करने के बाद, उड़ाने के बाद वो भी अलग होकर गिर जाता है। उसके बाद इस ड्रोन के अंदर 200 लीटर तक का फ्यूल होता है जो कि इसे 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक ले जाने की सलाहियत रखता है। ये 130 से 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है और इसकी जो एक तो फ्लाइट है वो इस तरह की ज़मीन के करीब करीब उड़ता है जिसकी वजह से इसे निशाना बनाना, वो ख़ास तौर पर दूर से निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जब ये जाके अपने हदफ के करीब पहुँचता है तो तब भी, क्योंकि ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन है यानी घूमता रहता है, अपना पाथ तब्दील करता रहता है, इसलिए इसको हिट करना इतना आसान नहीं रहता। और अगर आप इसको हिट करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो ड्रोन का नुकसान कम होता है, हिट करने वाला जो निज़ाम है उसका ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि जो हिट करने वाला पेट्रियोट या जो उनका आयरन डोम निज़ाम है उसके जो मिसाइल है उनकी कीमत इससे कई 100 गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक ड्रोन को हिट करने का भी नुकसान होता है। ये एक इस तरह का मामला कि आप निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। सो देखा यह जा रहा है कि ड्रोन की जो इस तरह की तरक्की की जा रही है ये आने वाली जो जंगों के अंदर है, ये दुनिया की जो जंगें हैं उनका टोटल जो सिस्टम उसे तब्दील करके रख देगी। अगर आप देखें तो जंगी हिकमत अमली के अंदर सबसे अहम किरदार होता है जदीद टेक्नोलॉजी का और जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका, लेकिन इस ड्रोन ने इसको बड़ी बुरी तरह हिट कर दिया है, इस हिकमत अमली को टोटली तब्दील करके रख दिया। आप देखें कि शाहिद 136 ड्रोन जिसके पास भी है या इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसके पास भी है, अगर तो इस ड्रोन को
काउंटर कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे ममालिक के लिए बहुत बड़ा मसला है कि वो इस ड्रोन से अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि जहाँ भी ये ड्रोन आता है, जहाँ इसकी भिनभिनाहट, जहाँ ये आवाज़ सुनाई देती है, वहीं मौत का सन्नाटा छा जाता है। और सबसे बढ़ के ये है कि आने वाले वक्त में इस ड्रोन में मज़ीद तरक्की होते देखी जाएगी। अभी तो जो मौजूदा जंग जारी है उसमें अगर हम देखें तो ईरान ने सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ये ड्रोन्स बना रखे हैं और उनका दावा ये है कि उन्होंने इनमें मज़ीद भी तब्दीली लेके आए और नई जिद्दत लेके आए हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये ड्रोन मज़ीद क्या कारनामे सरअंजाम देता है और इसके हवाले से क्या हल है यूरोपीय ताकतों के पास, इसराइल के पास और अमेरिका के पास। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।